बच्चों के लिए एक दिलचस्प कहानी। खुशामद पसंद बादशाह, मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। खुशामद पसंद बादशाह। यूं तो बादशाह सलामत बहुत अच्छे और नेक थे, मगर उनका वजीर उनकी एक बात से बहुत परेशान था और दिल ही दिल में कोता रहता था। बादशाह सलामत अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करते थे और उन्होंने उनकी भलाई के कामों के लिए अपने खजानों के मुँह खोल रखे थे। मुल्क में चारों तरफ सुकून और इत्मीनान नजर आता था। सब लोग इंतहाई खुश और खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे थे। शेर और बिकरी एक घाट पानी पीते थे, मगर वजीर को जिस बात की परेशानी थी वो ये थी कि बादशाह सलामत दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होते थे और तारीफ करने वाले पर इनामात की बारिश कर देते। उनके दरबार के चंद चर्ब ज़बान और खुशामदी लोगों ने बादशाह सलामत की ये कमजोरी भांप ली थी और उस कमजोरी का अक्सर और बेशतर फायदा उठाते रहते थे। बादशाह सलामत की झूठी झूठी तारीफें करते और इनामात लेकर घर को चलते बनते। बादशाह सलामत जब दरबार में तशरीफ लाते और लोगों के मसले मसाइल सुनते तो उनकी कोशिश यही होती थी कि जल्द से जल्द इन मामलात को निपटा दें, ताकि इसके बाद शेर और शायरी और कसीदा गोई का दौर चले और दरबारी उनकी तारीफों के पुल बांधे। इन तारीफों से बादशाह सलामत को एक अजीब सी खुशी का एहसास होता था। बादशाह सलामत की शान में कसीदे पढ़ने वाले नेक नीति से बादशाह सलामत की तारीफ नहीं करते थे। उनका मकसद तो महज कीमती इनामात का हुसूल ही होता था। वफादार वजीर ने एक रोज अपनी यह परेशानी मलिका के सामने रखी। मलिका खुद बादशाह सलामत की इस बात से तंग थी। वो सोचती थी कि झूठी तारीफों पर अगर वो इसी तरह हीरे जवाहरात और अशरफियां लुटाते रहे तो एक रोज सारा खजाना खाली हो जाएगा। वजीर की बात सुनकर उसने कहा, इस सिलसिले में तो मुझे आप पर ही भरोसा है। आप बादशाह सलामत के वफादार साथियों में से हैं। आपकी अक्लमंदी का कोई सानी नहीं है। मुझे उम्मीद है आप जरूर कोई ना कोई हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मलिका आलिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस मसले का कोई हल निकल आए। इसके लिए मुझे सबसे पहले ये पता चलाना होगा कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बना पर बादशाह सलामत खुशामद पसंद हो गए और उन्हें क्यों अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। वजीर ने कहा, जब मेरी उनसे शादी हुई थी तो वो तब भी ऐसे ही थे। बात बात पर अपने गिले से कीमती मोतियों के हार उतार कर लोगों को इनाम में दे दिया करते थे। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि हारों को बनवाने के लिए बहुत सारे कारीगरों को भर्ती करना पड़ गया था। मुझे तो इस बात से बहुत डर लगता है कि हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। खजाने का पैसा अवाम की अमानत होता है। इस तरह तो हम अमानत में खियानत के मुर्तकिब हो रहे हैं। मैंने सोचा है कि मैं बादशाह सलामत की वालिदा साहिबा से मिलूं और उनको खरीदूं कि बादशाह सलामत की शख्सियत की इस खामी का सबब किया है। वजीर ने कहा और ऐन उसी वक्त बादशाह सलामत की माँ कमरे में दाखिल हुई। वो काफी बूढ़ी हो गई थी और लाठी टेक टेक कर चलती थी। उसने मलिका और वजीर को देखा तो बोली, बेटी मैं ये पूछने आई हूँ कि रात के खाने में क्या पकेगा, ताकि शाही बावर्ची को आगाह कर दो, मगर ऐसा मालूम देता है कि तुम दोनों ममलुकत के किसी अहम मसले पर गुफ्तगू कर रहे हो। मैं चलती हूँ, बाद में आ जाऊंगी। अम्मी हुजूर, हम अब का ही तज़किरा कर रहे थे। एक बहुत अहम मसला दरपेश आ गया है, आप से कुछ मालूमात लेना थी। मलिका ने कहा, पहले मसला तो पता चले, इसके बाद ही मैं मालूमात दे सकूंगी। बादशाह सलामत की वालिदा ने कहा, पहले आप आराम से बैठ जाएं, फिर हम आपको तफसील बताएंगे। मलिका ने उसे कमरे में रखी कुर्सी पेश करते हुए कहा। जब बादशाह सलामत की माँ आराम से बैठ गई तो वजीर ने बड़ी तफसील से
उसको बादशाह सलामत की इस खुशामद पसंदी की आदत के बारे में बताया। जब उसकी बात खत्म हुई तो बादशाह सलामत की मां ने ठंडी सांस भरी और बड़े तासुफ से बोली। अपने बेटे की इस आदत के जिम्मेदार में और उसके अब्बा हुजूर थे। ये बात सुनकर मलिका और वजीर दोनों चौंक पड़े। अम्मी हुजूर, ये आप क्या कह रही हैं? मलिका ने हैरत से आंखें फैलाकर कहा। अभी बादशाह सलामत की मां ने कोई जवाब भी नहीं दिया था कि बादशाह सलामत का बूढ़ा बाप खांसता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने कहा, इस बुढ़ापे ने हमें तरह तरह की बीमारियां लगा दी हैं, मगर हैरत अंगेज तौर पर हमारी समात बहुत बेहतर हो गई है। दूर ही से हम सब बातें सुन लेते हैं। हमने तुम सब की बातें भी सुन ली हैं। हमारी बेगम बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। अपने बेटे को खुशामद पसंद बनाने में हम दोनों का ही हाथ है। बादशाह सलामत की मां को मलिका ने कुर्सी पेश की थी। अब बादशाह सलामत का बाप आया तो उसे कुर्सी पेश करने की बारी वजीर की थी। वो एक कुर्सी उठाकर उसके करीब लाया और बोला, तशरीफ रखिए। वो बैठ गया तो मलिका बड़ी फिक्रमंदी से बोली, जिस अंदाज में वो दोनों हाथों से अपनी दौलत लूट आ रहे हैं, हमें तो लगता है कि बहुत जल्द खजाना खाली हो जाएगा। हमें वजीर साहिब से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमें यकीन है कि वो बहुत जल्द इसका हल ढूंढ लेंगे। वजीर आगे बढ़ा, खनखार कर गला साफ किया, फिर हाथ बांध कर बोला, अब बादशाह सलामत के वालिदैन हैं। दोनों का यही कहना है कि उनकी इस खामी के पीछे आपका ही हाथ है। पता तो चले कि कैसे। अगर ये बात पता चल गई तो बादशाह सलामत का इलाज करना मुश्किल बात ना होगी। बादशाह सलामत के बाप ने कहा, ये एक लंबी कहानी है, तुम दोनों भी बैठ जाओ। खड़े खड़े थक जाओगे। जब मलिका और वजीर बैठ गए तो उसने कहना शुरू किया, ये उस वक्त की बात है जब हम नौजवान थे और हमारी नई नई ताजपोशी हुई थी और हम नए नए बादशाह बने थे। हमारे अब्बा हुजूर बूढ़े हो गए थे, इस वजह से उन्होंने बादशाहत का ताज हमारे सर पर सजा दिया था। थोड़े अरसे बाद हमारी शादी एक इंतहाई खूबसूरत शहजादी से हो गई। उनका रंग इतना साफ था कि जब पानी पीती थी तो पानी गर्दन से गुजरता हुआ नजर आता था। इतना कहकर बादशाह सलामत के बाप ने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसने शर्मा कर सर झुका लिया। बादशाह सलामत के बाप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इनकी खूबसूरती का तफसीली तज़किरा हमने इसलिए किया है कि अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हर वक्त अपने बनाव सिंगार में लगी रहा करती थी। हम भी कुछ कम नहीं थे। हमें सैर सपाटे और शिकार का शौक था। हम अपने मशगलों में गुम रहा करते थे। थोड़े अरसे बाद अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से भी नवाज दिया। हमारा शहजादा निहायत खूबसूरत था। उसकी पैदाइश पर हम दोनों ही बहुत खुश थे, मगर ना उन्होंने हर वक्त बनने संवरने वाली आदत छोड़ी और ना हमने अपनी सैर सपाटे और शिकार की। हमारा शहजादा कनीजों और गुलामों के हाथों में परवरिश पाता रहा। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका दिल चाहता था कि हमारे साथ बैठे, अपनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताए और हम उसको शाबाश दें और उसकी तारीफ करें। मगर हम दोनों नादान बने अपनी अपनी पसंद की मसरूफियात में गुम थे। हमें अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने छोटे से शहजादे के एहसासात का ख्याल ही नहीं रहा। इस महरूमी का फ़ायदा उन कनीज़ों ने और ग़ुलामों ने उठाया जिनके ज़िम्मे उसकी देखभाल करना थी। वो उसकी हर बात की बहुत तारीफ़ करते थे। इससे वो खुश होकर अपने खिलौने, मिठाइयाँ और बिस्कुट वगैरह और दूसरी चीज़ें उन्हें दे देता। वो उसकी कमजोरी भांप गए। वो उसकी झूठी तारीफें करते और इससे फायदा उठाते। रफ्ता रफ्ता हमारे शहजादे की ये आदत पुख्ता होती चली गई और उसका नतीजा हम सब खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस कहानी में माँ बाप के लिए एक सबक छुपा है। जो अपने बच्चों से दूर दूर रहते हैं और उनकी किसी बात की तारीफ करना अपनी तौहीन समझते हैं। ये कहकर बादशाह सलामत का बूढ़ा बाप एक ठंडी आह भरकर खामोश हो गया। वजीर कुछ देर खामोशी से सोचता रहा, फिर बोला,
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी इस आदत को खत्म करवा दूं। यहाँ पर मैं ये बात भी कहूंगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी अच्छी बातों पर उन्हें शाबाश नहीं देते, वो अपने बच्चों को एहसास महरूमी का शिकार बना देते हैं। दुनिया में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग पड़े हैं। बुरे लोग इस चीज का फायदा उठाने में देर नहीं लगाते। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इस तरह के बच्चों से फायदा उठाते हैं। बादशाह सलामत की माँ और बाप ने सर झुका ली। इसी वक्त मलिका का नन्हा शहजादा बाग में से खेलकर वापस आया। उसके हाथ में किसी झाड़ी का एक तिनका था और उसने अमरूद के एक पत्ती को दरमियान से उस तिनके में पिरो रखा था। शहजादे ने कमरे में दाखिल होकर पहले तो सबको अदब से सलाम किया, फिर बोला, अम्मी हुजूर, देखिए हमने अमरूद के पत्ते का पंखा बनाया है, ये घूमता भी है। ये कहकर उसने पत्ती पर फूंक मारी तो पत्ता तेजी से घूमने लगा। मलिका ये देखकर निहाल हो गई। आगे बढ़कर शहजादे को प्यार किया और बोली, हमारे शहजादे ने कितना अच्छा पंखा बनाया है, हमें भी इससे खेलने दीजिए। शहजादे ने पत्ती पर एक और फूंक मारी और बोला, अब तो बड़ी है अम्मी हुजूर, ये तो बच्चों के खेलने के लिए है। ये कहकर शहजादा वहां से भाग गया। बादशाह सलामत की माँ ने कहा, अगर यही सुलूक हम अपने बेटे से भी करते, उसकी बातें सुना करते, उसकी तारीफ करते, तो वो ऐसा ना बनता जैसा बन गया है। थोड़ी देर बाद जब वजीर वहां से रुखसत होने लगा तो उसने मलिका को चंद बातें बताईं और दरख्वास्त की कि वो उन पर अमल करे। मलिका ने उसकी बातों को गिरा में बांध लिया। रात को जब बादशाह सलामत उसके साथ अपने कमरे में बैठे थे और नन्हा शहजादा उनके सामने खेल रहा था तो मलिका ने बड़े प्यार से कहा, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी किस कदर खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा शरीफ और नेक शौहर नसीब हुआ है, जो शक्ल और सूरत में भी यकता है और अपने किरदार में भी। अपनी रियाया की मोहब्बत उसके दिल में कूट कूट कर भरी हुई है। बादशाह सलामत ने यह सुना तो खुशी से उनकी आंखें चमकने लगी। उन्होंने अपने गिले से कीमती मोतियों का हार उतारकर मलिका को पेश किया। इस बात का इजहार करने पर हम इसे आपकी नजर करते हैं। मलिका मुस्कुरा कर बोली, जहां पना हम इस इनाम को लेने से इनकार करते हैं। हमने आपकी तारीफ अपने दिल की गहराइयों से की है। हमारे खुलूस और मोहब्बत की कीमत इस मामूली हार से अदा नहीं हो सकती। बादशाह सलामत ये बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, जब दूसरे लोग हमारी तारीफ के गौन गाते हैं और हम उन्हें इनाम देते हैं तो वो फौरन ले लेते हैं। मलिका आप तो अजीब हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि दूसरों की तारीफ दिखावे की है। वो ये बातें सिर्फ आपको खुश करके इनाम के लालच में करते हैं। उनके दिलों में खुलूस नहीं, लालच भरा होता है। आप तो मेरे सरताज हैं। आपके बारे में मैं जो भी कहूंगी वो सच होगा। मलिका की बात सुनकर बादशाह सलामत कुछ सोचने लगे। मलिका ने जब लोहा गर्म देखा तो एक और चोट मारी। हमारे दादा हुजूर हमारे सब बहन भाइयों को एक नसीहत किया करते थे। वो कहते थे कि अपने माँ बाप और भाई बहनों के अलावा अगर तुम्हारे मुंह पर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो समझ लेना इसमें उसकी कोई गरज पोशीदा है। बादशाह सलामत की आंखें दोबारा किसी सोच में डूब गई। उन्हें कुछ कुछ समझ आने लगी थी। अगले रोज दरबार शुरू होने से पहले वजीर बादशाह सलामत से मिलने आया। वो उन्हें एक कोने में ले गया और उनके कान में चुपके चुपके कुछ कहने लगा। उसकी बातें सुनकर बादशाह सलामत की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वजीर खामोश हुआ तो उन्होंने कहा, अक्लमंद वजीर, तुम्हारी बात में वजन मालूम देता है। हमें तुम्हारी तजवीज से इत्तेफाक है। दरबार शुरू हुआ। सामने तमाम उमरा, रऊसा और दूसरे बड़े बड़े लोग कुर्सियों पर विराजमान थे। उनमें से हर कोई अपने जहन में वो बातें दोहरा रहा था जो उसे बादशाह सलामत की। उसकी बातें सुनकर बादशाह सलामत की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वजीर खामोश हुआ तो उन्होंने कहा,
अक्लमंद वजीर, तुम्हारी बात में वजन मालूम देता है, हमें तुम्हारी तजवीज से इत्तेफाक है। दरबार शुरू हुआ। सामने तमाम उमरा, रऊसा और दूसरे बड़े बड़े लोग कुर्सियों पर विराजमान थे। उनमें से हर कोई अपने जहन में वो बातें दोहरा रहा था जो उसे बादशाह सलामत की। दरबार की कार्रवाई शुरू होने से पहले वजीर अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने सब लोगों को मुखातिब करके कहा, मुअज़्ज़ज़ अराकीन दरबार, आपको तो पता ही है कि हमारे बादशाह सलामत किस कदर रियाया परवर है। सोने के वक्त को निकाल कर वो हर वक्त उनकी फलाह व बहबूद के लिए सोचते रहते हैं। वो इस बात से भी परेशान रहते हैं कि मजीद कौन कौन से काम करें जिससे उनकी रियाया को फायदा पहुंचे। वजीर की इतनी बात ही सुनकर दरबार में वाह का शोर मच गया। 2-3 पुरजोश दरबारी तो कुर्सियों से भी उठकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, हमारे हर दिल अजीज बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें उनके ज़िल साया रहने की सादत बख्शी है। उसकी इस बात पर दरबार में एक शोर सा मच गया। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मलिका ये मंजर बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। इतने बहुत से खुशामदी उसने एक जगह पहले कभी नहीं देखे थे। वजीर ने कहा, अब आगे सुनिए। ये बात बहुत खुशी की है कि दरबार में मौजूद सब लोग दौलतमंद और खुशहाल हैं। बादशाह सलामत ने यह फैसला किया है कि आइंदा जो भी उनकी शान में कसीदा पढ़ेगा, नज़्म गज़ल सुनाएगा, ए नस्ल में उनकी तारीफ करेगा, इसके साथ उसे 100 अशरफियां भी देना पड़ेंगी। इन अशरफियों को शाही खजाने में शामिल करके उनसे गरीबों, बेवाओं और यतीमों की मदद की जाएगी। गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादियां करवाई जाएंगी। बेघर लोगों को सर छुपाने का ठिकाना दिया जाएगा। इस तरीके से जहां हम अपने हर दिल अजीज बादशाह सलामत को खराज तहसीन पेश कर सकेंगे, वही ढेर सारी नेकियां भी कमा लेंगे, यानी आम की आम और गुठलियों के दाम। वजीर की बात खत्म हुई तो शाही दरबार में सन्नाटा छा गया। इतनी खामोशी थी कि अगर वहां एक सुई भी गिर जाती तो सब उसकी आवाज सुन लेते। वजीर ने कहा, हाँ तो आज पहले अपना कलाम कौन सुनाएगा? दरबार में बैठे हुए लोगों में से किसी ने जुम्बिश तक न की। थोड़ी देर बाद एक दरबारी उठा और बोला, मैंने बादशाह सलामत की शान में बहुत अच्छा कसीदा लिखा था, मगर बदकिस्मती से उसे घर भूल आया। दूसरे ने कहा, रात बच्चों ने ही पीछा नहीं छोड़ा, कुछ लिखने का वक्त ही नहीं मिला। गरज सब लोगों ने कोई ना कोई बहाना घड़ कर सुना दिया। जब सब अपनी अपनी कहकर खामोश हो गए तो बादशाह सलामत ने गरज कर कहा, हम तुम सब की चालाकियां समझ गए हैं। तुम सब लोग हमारे दरबार से निकल जाओ। हमें ऐसे मतलबी और खुद गरज दरबारियों की जरूरत नहीं है। बादशाह सलामत को बेवकूफ बनाकर फायदा उठाने वाले तमाम दरबारी बहुत शर्मिंदा हुए और दरबार से उठकर चले गए। उस रोज के बाद से बादशाह सलामत ने अपनी इस आदत से छुटकारा पा लिया और हुकूमत के कामों में मशगूल हो गए। वो रोज दरबार लगाते थे और लोगों की शिकायतें सुनकर उनका अजाला करते थे। उनकी इस तब्दीली से मलिका और वजीर बहुत खुश थे, इसलिए कि बादशाह सलामत को अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसकी वजह से उनको मतलब परस्त खुशामदियों से भी निजात मिल गई थी। मलिका के दिल में वजीर की इज्जत भी बढ़ गई थी। वो उसकी एहसान मंद थी क्योंकि उसकी अक्लमंदी की वजह से बादशाह सलामत रास्त पर आ गए थे।